अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोस। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि C++ को आप एक कैलकुलेटर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि C++ के अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इजीली कर सकते हैं और उसके लिए मैंने आपको मेथड्स बताए। हम अब इसी प्रोसेस को एडवांस करेंगे और मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे कि हम मज़ीद इस चीज़ को हम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। एक्चुअली ये कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तक ही नहीं है, बल्कि ये कैलकुलेटर के तमाम फंक्शन जो साइंटिफिक फंक्शंस हैं, जिसमें लॉगरिथम आता है, जिसमें जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो भी आते हैं और हर तरह के फंक्शंस इसमें आते हैं। लेकिन उनको समझने के लिए हमें कुछ प्रोसेसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में जाने लगे हैं। तो उसके लिए हमारे पास हम C++ को अपनी एक डायरेक्शन देंगे, और वो कौन सी डायरेक्शन है? C++ को हम डायरेक्शन देंगे मैथमेटिक्स की, क्योंकि हम मैथमेटिकल फंक्शंस को अभी करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू डू स्क्वायर रूट, वी आर गोइंग टू डू पावर, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंटी लॉगरिथम्स एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमें C++ को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक मेन स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपने जो सिंपल प्रोसेसेस करने हैं उसके लिए, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। क्या चीज़ बताई थी? ये एक स्क्रिप्ट आपको बताया हुआ था। ये जो कंप्लीट स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था, शार्प इंक्लूड आयोस्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन एंड करली ब्रैकेट्स के अंदर रिटर्न 0। ये सारा प्रोसेस था। आज हम एक और बीच में चीज ऐड करेंगे, क्योंकि हम प्रॉपर मैथमेटिकल फंक्शंस करना चाह रहे हैं। जब आप मैथमेटिकल प्रोसेसिंग करेंगे तो उसके लिए आप एक और काम कर लें, और एक ये कौन सा काम है कि शार्प इंक्लूड आयोस्ट्रीम के साथ आप नीचे उसके आप एक और लाइन टाइप करेंगे, एंड दैट इज शार्प इंक्लूड, यानी हैश इंक्लूड, और ये क्या, क्रोकोडाइल ब्रैकेट्स के अंदर, यानी लेस देन एंड ग्रेटर देन ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है CMATH, सी मैथ। ये आपने टाइप किया। जब आप ये चीज इंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर डायरेक्टली जो भी आप मैथमेटिकल फंक्शंस इसको बताएंगे, जो भी मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो ये इजीली उनको परफॉर्म करेगा। अब मैं यहां पर जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मैं ये चाह रहा हूं कि 2 का स्क्वायर रूट स्क्रीन पर शो हो जाए। तो मैं करता हूं Cout SQRT। आपने एग्जैक्टली ये याद रखना है कि जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपने एग्जैक्टली ये वाला फंक्शन ही यूज करना है, एग्जैक्टली SQRT। आपने कंप्लीट भी नहीं लिखना, स्क्वायर रूट की वर्डिंग कंप्लीट नहीं लिखनी, या इस तरह का और प्रोसेसेस नहीं करने। और आपने क्या लिखा, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है जिस चीज का आप स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 2 का स्क्वायर रूट निकालना चाह रहा हूं, और आपको ये बात याद होगी कि सेमी कोलन इज मस्ट। सेमी कोलन हमने लगाया। अब जरा देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज, ये देखें, अब आप अपने कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 1.41421। तो ये आपके पास आ चुका। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो सिमिलरली आप और भी फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पावर फाइंड करना चाहता हूं, पावर में फाइंड करना चाह रहा हूं, 3 की पावर 4 कितने हैं? 3 की पावर अगर हम 4 करें, आपको वैसे तो पता है 3 पावर 4 कितना आता है, 81। लेकिन यहां पर जरा हम तक देखते हैं इसको, 3 पावर 4 कितनी है। तो पावर के लिए आपके पास फंक्शन है POW एंड स्मॉल ब्रैकेट्स आपने लगानी, और उसके अंदर आपने लिखना है
जो पहले जो चीज है जिसको हम बेस कहते हैं 3 पावर 4 आपने करना है। तो प्रैक्टिकली आपने ये बेस आपने ये टाइप की 3 पहले और फिर कॉमा डालना है और फिर 4 ये आपने टाइप किया और लास्ट में आपने सेमी कोलन इज मस्ट ये आपने किया। अब देखते हैं इसको हम रन करते हैं। लेट्स रन इट। तो मैं अभी इसको रन करने लगा हूं, देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है। क्या हमारा रिजल्ट 81 आता है या नहीं। लेट्स सी। यस गुड, ये 81 इसका रिजल्ट आ चुका। तो क्या हुआ, इसके लिए हमने कौन सा यूज किया, POW। आपने कंप्लीट वर्ड नहीं लिखना पावर का, POW। कंप्यूटर आपका POW को रिकॉग्नाइज करता है फॉर द पावर। और आपने अगर ये अरेंजमेंट चेंज कर दी, यानी अगर ये POW 3,4 है, अगर आप 4,3 करेंगे तो वो इसके उलट प्रोसेस कर देगा। वो 4 को बेस लेगा, 4 को वो बेस ले लेगा और 3 को वो एक्सपोनेंट ले लेगा, या उसकी जिसे हम पावर कहते हैं। तो अगर आप ये काम करेंगे तो देखते हैं फिर क्या होगा, फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, जरा चेक करते हैं। हमने ये किया 4 पावर 3 है ये एक्चुअली। तो हम इसको जरा देखते हैं कि जी हमारा रिजल्ट क्या आएगा। 4 पावर 3 ये मैं दोबारा से करता हूं जी। अब ये हमारा रिजल्ट आएगा इस पर। सो दिस इज 64। और आपको भी पता है 4 पावर 3 4 इज 16 एंड 16 4 इज 64। तो 64 इसका आंसर आ चुका। तो इस तरीके से आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जिस चीज की आपने पावर लेनी है और जिसको हम बेस कहते हैं वो आपने पहले टाइप करना है और जो एक्सपोनेंट है वो बाद में आपने टाइप करना है। इसी तरह से अगर आप मजीद फंक्शंस करना चाहते हैं, जैसे आप लॉगरिथम फाइंड करना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं, लॉगरिथम ऑफ 10 आप फाइंड करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, log ब्रैकेट 10 ये आपने किया। जब आप ये काम करेंगे तो क्या होगा, हम जरा देखते हैं इसको रन करके कि क्या आंसर आता है। सो दिस इज 2.3 एंड समथिंग। तो ये क्या हो गया, इसका लॉगरिथम आ चुका है, लॉगरिथम की वैल्यू आ चुकी है। तो ये इस मेथड के जरिए से आप कोई भी लॉगरिथम्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यही चीज आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप करना चाह रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं, जैसे कि साइन थीटा आप किसका करना चाह रहे हैं, किसी भी एंगल का, फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 10 आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। साइन थीटा ऑफ साइन 10 दिस इज 10। तो ये आपके पास आंसर आ चुका, दिस इज -0.5440021 समथिंग दिस इज। तो इस तरह से आप साइन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास मेथड था साइन का। फिर इसी तरह से साइन का आपने फाइंड किया। एक बात आपको याद रखनी है कि C++ एंगल्स को डिग्रीज की बजाय रेडियन में लेता है। अगर हमने यही एंगल्स डिग्रीज में देने हों तो इसके लिए डिफरेंट मेथड है। जैसे कि अभी मैंने जो एंट्री की है साइन 10 की, तो ये 10 एक्चुअली C++ ने इस 10 को रेडियन में लिया है, डिग्रीज में नहीं लिया। अगर हमने यही 10 रेडियंस की बजाय डिग्रीज में देना हो तो उसके लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मैथमेटिक्स का कुछ बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। एनीहो यही चीज़ें हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आप C++ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और इसको आसान अंदाज में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को क्लिक कर लें। थैंक यू।